हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। ऑप्शन ए है Z1/Z2 इज इक्वल टू Z1Z2 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय मोड ऑफ Z2 का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो Z1/Z2 है। अगर मैं ऊपर नीचे Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर तो आ जाएगा Z1Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो उसके मोड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ऑप्शन ए तो ठीक है, तो मतलब नोट ट्रू है, तो मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है हमारे लिए। तो दूसरा है मोड ऑफ Z1+Z2 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। ठीक है, तो उसमें देखो, तो सपोज करो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम वेक्टर में ही लेंगे। ठीक है, सपोज करो एक Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन वेक्टर, एक Z2 है। तो जब हमें दोनों को सम करना है तो यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। बेसिकली ये इसी की डायरेक्शन में आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इन दोनों का सम ये आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो ये Z1 है, ये Z2 है, ये आएगा Z1+Z2। ठीक है, अब इसका मोड का मतलब ये लेंथ। ठीक है, तो हमें पता है कि ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा होता है हमेशा। ठीक है, तो मोड ऑफ Z1 क्या है, ये वाली लेंथ। मोड ऑफ Z2 क्या है, ये वाली लेंथ। मोड ऑफ Z1+Z2 ये वाली लेंथ। तो Z1+Z2 ज्यादा ही होगा बी से। तो ऑप्शन बी भी ट्रू है, तो इसलिए ऑप्शन सही नहीं है। और इसी को सपोज करो कि हमें माइनस करना है इन दोनों को। ठीक है, तो मान लो ये Z1 है, ये Z2 है। Z1 - Z2 करना तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में इस तरीके से आ जाएगा Z1 - Z2। Z1 - Z2, ये Z1 है, ये Z2 है। ठीक है, ताकि जो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं इन दोनों को हम ऐड ऐड करेंगे तो तीसरे वाली इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमें फिर कह सकते हैं कि ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि इन दोनों का सम जो है इससे ज्यादा होना चाहिए ना, यानी कि मोड ऑफ Z2 प्लस मोड ऑफ Z1 - Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए मोड ऑफ Z1। ठीक है, Z2 उधर चला गया तो Z1 - Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 - Z2। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी, देखो मोड ऑफ Z1+Z2 का मोड का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, Z1 का मोड का स्क्वायर, Z2 मोड का स्क्वायर प्लस टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, सिमिलरली अगर बीच में माइनस हो तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर -2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। दोनों को हम ऐड कर देंगे अगर, Z1+Z2 का मोड का स्क्वायर प्लस Z1 - Z2 मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी ठीक है। अब इसको थोड़ा और अगर प्रूफ डिटेल में करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि जैसे मान लो हमने एज्यूम कर लिया Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम इसको R1 cos थीटा प्लस आयोटा R1 sin थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, कि जैसे वो डिटेल में लिखूँ मैं कि R1 e⁻⁰ तो बेसिकली R1 cos थीटा प्लस R2 आयोटा sin थीटा। ठीक है, तो Z1 का मोड R1 हो गया। सिमिलरली मैं Z2 ले लेता हूँ, R2 e⁻⁰ R2 cos⁡ प्लस आयोटा R2
यहाँ पे R1 आना चाहिए। sin 5, ठीक है। अब देखो ये दोनों चीज़ तो आ गई हमारे पास, हम ये बी वाला कर लेते हैं, बाकी आप सी खुद कर सकते हो। तो Z1 + Z2 किसके इक्वल आएगा देखो, R1 cos θ प्लस R2 cos φ, ठीक है। तो रियल पार्ट बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा, R1 sin θ प्लस R2 sin θ, बाहर आयोटा, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख लिया, तो इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। अगर मुझे इसका मोड चाहिए, ठीक है, तो अंडर रूट में आ जाएगा। पहले रियल पार्ट का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा R1 स्क्वायर cos² θ प्लस R2 स्क्वायर cos² φ प्लस 2R1 R2 cos θ cos φ, ठीक है। बाकी इसके साथ ही अंडर रूट में ही लिख देता हूँ। साइन वाले का भी सेम, R1 स्क्वायर sin² θ प्लस R2 स्क्वायर sin² φ प्लस 2R1 R2 sin θ sin φ, ठीक है। इन दोनों कंबाइन करेंगे तो R1 स्क्वायर आ जाएगा ना, R1 स्क्वायर कॉमन निकाला, cos² θ प्लस sin²θ 1, यहाँ पे भी cos² φ प्लस sin²φ 1। तो बेसिकली ये सिर्फ हमारे पास बचेगा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस, अगर मैं यहाँ पे 2R1 R2 कॉमन निकाल लूँ तो cos θ cos φ sin θ sin φ ये बचेगा cos θ - φ, ठीक है। और इसको हमें कंपैरिजन किससे करना है देखो, अ, अगर मान लो Z1 + Z2, और इसका अगर मैं ये इसके आ गया, अब हमें करना R1 R2 के साथ कंपैरिजन। Z1, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos θ - φ। उसी साइड में अगर मुझे इससे कंपैरिजन करना है ना इससे, तो मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, इसका पूरा स्क्वायर करूँ। अब देखो मोड ऑफ Z1 क्या है R1, मोड ऑफ Z2 क्या है R2, पूरे का स्क्वायर किया मैंने, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2। अब हमें इन दोनों कंपेयर करना है, देखो R1 तो है, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर भी है, 2R1 R2 भी है। अब देखो ये cos θ - φ ये होगा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो या तो 1 से ज्यादा होगा या 1 से बड़ा होगा, तो इट मीन्स ये पार्ट जो है हमेशा इससे कम होगा या इक्वल टू होगा, ठीक है। इस वजह से साइन आया। सिमिलरली आप माइनस वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो बस नेगेटिव वाले में अ, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव आएगा, और इस साइड यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव है, यहाँ पे कॉस सेम ही आएगा, तो ये वैल्यू इसकी कम होगी ना, मतलब अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए, बट माइनस के साथ है तो ये बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है, जब माइनस आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द सर्कल Z - 5 प्लस -5 आयोटा इज इक्वल टू in the complex number plane x comma y with z is equal to x plus iota y, the minimum distance from the origin to circle is। देखो सबसे पहले हमें Z - 5 - 5 आयोटा मोड इज इक्वल टू, इससे हमें ये पता चल रहा है इसकी सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, रेडियस 2 है और सेंटर जो है 5,5 है। इस तरीके से कुछ बन जाएगा, ठीक है। रेडियस है 5,5, सेंटर 5,5, रेडियस 2 है। अब इन्होंने क्या बोला है कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू सर्कल, कोई मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये वाला पॉइंट होगा देखो। अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाता हूँ, ये सर्कल कुछ इस तरीके से होगा कि
यहाँ पे सेंटर आ गया। तो ये वाला पॉइंट नियरेस्ट होगा, ठीक है, देख सकते हो ये वाला पॉइंट। तो अगर मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ओ बी किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट 5,5 का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो 5 - 5, 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 25 + 25 50, तो आ जाएगा 5√2। और ए बी हमें पता है, ए बी तो रेडियस हो गया, 2 है। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा? 5√2 - 2, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट z³ = z बार वेयर z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट इक्वल टू जीरो। z जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो के इक्वल भी ये चीज सेटिस्फाई कर जाएगी, बट नहीं है। देन z इज द सोल्यूशन ऑफ, देखो z³ है मोड ऑफ z के इक्वल। अगर या तो अगर हम z को लें r e⁻i⁻θ, तो z³ हो जाएगा r³ e⁻i⁻3θ, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर z r e⁻i⁻θ है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा r e⁻−i⁻θ, ठीक है। तो सिर्फ एंगल ही नेगेटिव होता है, और ये आ जाएगा फिर r e⁻−i⁻θ। तो आर आर कैंसिल होके स्क्वायर हो गया, e⁻i⁻θ माइनस i⁻θ जाके प्लस हो गया, तो 4 थीटा हो गया, इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये 1 के इक्वल है, इट मीन्स 1 का अगर देखिए हम, 1 को हम लिख सकता हूँ मैं, 1 तो मोडले से अगर e⁻i⁻2 पाई, ठीक है, क्योंकि e⁻i⁻2 1 ही होता है। तो रियल मोड और एंगल कंपेयर कर लेते हैं हम, ठीक है, मैग्नीट्यूड और एंगल। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1 के, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1, ठीक है, आर तो मैग्नीट्यूड ही हमारा। और 4 थीटा किसके इक्वल आ गया हमारा? 2 पाई के, थीटा आ गया पाई/2, ठीक है। तो मेरा जेड किसके इक्वल था? आर यानी कि 1 e⁻i⁻π/2, e⁻i⁻π/2 होता है आयोटा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? z इज इक्वल टू आयोटा, चेक कर सकते हो, आयोटा का क्यूब कितना आएगा? माइनस आयोटा। और आयोटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा ना, इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव हो जाएगा। तो ठीक है, ये सोल्यूशन है। अब z इज इक्वल आयोटा किसका सोल्यूशन है? देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? जेड स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर, वो -1 के इक्वल होता है, तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आगे z³, ये किसके? आयोटा क्यूब के, तो ये होता है माइनस आयोटा के इक्वल। सी, z⁴ यानी आयोटा⁴, ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। डी, z⁹ यानी आयोटा⁹ ये इक्वल होता है आयोटा के, ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आयोटा इज इक्वल टू √1, देन वैल्यू ऑफ, ये आयोटा की पावर आयोटा ही है, ठीक है। तो ये हमने पिछली वीडियो में किया ही था, ठीक है। आयोटा की पावर आयोटा, आयोटा को हम लिख सकते हैं e⁻i⁻π/2 की पावर आयोटा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आयोटा इंटू आयोटा -1, तो e⁻−π/2 आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू √3/2 प्लस आयोटा 1/2, z⁴ इज, अब देखो z को अगर मैं लिखूं किसी भी तरीके से, r e⁻i⁻θ लिख दिया मैंने, जो कि किसके इक्वल होता है? r cos θ प्लस आयोटा r sin θ, ठीक है, चाहे आर कॉमन निकाल लो, आर का कोई लेन देन है नहीं वैसे इसमें। z⁴ किसके इक्वल होगा? r⁴ e⁻i⁻4θ, तो r बाहर ही निकाल देता हूँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड की पावर 4 होगी, एंगल क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब इसमें देखो z किसके इक्वल है? √3/2 क्या होता है? cos पाई 30 डिग्री, π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, यहाँ r की वैल्यू 1 है, मतलब इसका मॉडुलस 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड 1 है। और z⁴ यानी एंगल ही 4 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 2π/3, यानी कि 120 डिग्री, साइन 2π/3, cos 120 होता है -1/2,
प्लस साइन 120 होता है √3/2। ये आ गया Z⁴। ठीक है, तो आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियो कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।